मैं पहले उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मध्य प्रदेश की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। और उमा भारती जी 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो आजकल बहुत डिस्कशन में रहा है, वो खुद स्वयं लोकसभा में थी और उन्होंने वॉकआउट किया था। उमा भारती जी आज टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले बार हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काशी और मथुरा की लड़ाई शुरू हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि काशी और मथुरा को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो इतने स्वतः प्रमाणित स्थान है। श्री कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, और काशी विश्वनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि काशी को 3 लोक से न्यारा कहा जाता है। ये शिव जी के त्रिशूल पर टिकी है, और इसलिए इसका जो विश्वनाथ का शिवलिंग है वो विशिष्ट शिवलिंग है। वहां का मंदिर भी विशिष्ट है, तो इसमें कहीं लड़ाई की बात ही नहीं है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जो 91 में जो हुआ था, वो जो वॉकआउट हुआ था, वो मेरा नहीं, वो पार्टी का फैसला था। मेरा तो भाषण हुआ था, और भाषण के बाद हमने कहा था कि हम इस जो पूजा स्थली विधेयक आप लाए हो, हम इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि इसमें मैंने कहा कि इसमें मथुरा और काशी को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमको, जब हम उन स्थानों को देखते हैं तो हम आहत होते हैं और अपमानित होते हैं। और इसके कारण जो आप चाहते हो कि देश में दोनों समुदायों के बीच में सद्भावना रहे, तो वो ऐसे हालातों में तो नहीं रह सकती है जब तक ऐसे स्थान होंगे। पर इस आधार पर फिर पूरी पार्टी ने ही वहां से वॉकआउट किया था उस समय पर। और मैं ये मानती हूँ कि अगर साथ में ये सुलझ जाए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें लड़ाई जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक स्थान होते हैं, अगर कोई ईमानदारी से इस्लाम के ऊपर भी चलेगा, तो जहां पर दूसरे धर्म का एक भी चिन्ह होगा वो मस्जिद हो नहीं सकती, फिर उसमें नमाज हो नहीं सकती, उसमें नमाज नाजायज हो जाती है। दूसरी बात, जो आपने सर्वे मैं सुन रही थी आपको, आप कह रही हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो अभी कोर्ट में सबमिट होना है। वो लीक हुई रिपोर्ट है। लीक हुई रिपोर्ट की प्रामाणिकता क्या है मैं नहीं बोल सकती, आपको बोलने का अधिकार इस पर मेरे से ज्यादा है। मैं तो एक बात कह रही हूँ कि मेरी तो अपनी राय में यहाँ सर्वे की जरूरत ही नहीं थी। अयोध्या जी में तो सर्वे की इसलिए जरूरत थी क्योंकि सारे जो प्रमाण थे वो नीचे थे, जमीन के दब गए थे नीचे, तो खुदाई करनी पड़ी। और खुदाई भी इसलिए हो पाई क्योंकि 6 दिसंबर को ढांचा गिर गया, नहीं तो ढांचा नहीं गिरता तो वो हो ही नहीं पाना था। यहाँ तो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दीवारों पर मैंने खुद श्रृंगार गौरी की प्रतिभा देखी है, और 96 से पहले। तो यहाँ तो कोई लड़ाई की बात नहीं है, कोई संघर्ष की बात नहीं है। इसमें तो बड़ी शांति से और सद्भावना के वातावरण में कोर्ट के बाहर भी ये सेटल हो सकता है मसला, अगर थोड़ा सा पहल हो जाए मुस्लिम समुदाय की तरफ से, थोड़े आराम से हो जाएगा, कोई लड़ाई की लेकिन बात उमा नहीं, भारती जी, मुस्लिम पक्ष जो है उसका तो कहना है कि जो शिवलिंग जैसी आकृति जिसे कहा जा रहा है, वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो एक फव्वारा है। तो ये फव्वारा कहने वाले कहां से शांति से आपको वो देने वाले हैं मंदिर का स्थल? वो फव्वारा है कि वो शिवलिंग है, ये तो माननीय कोर्ट में जब सर्वे रिपोर्ट जाएगी, जो प्रामाणिक रिपोर्ट होगी, उसके बाद जो फैसला होगा सो होगा। बाकी मैं मुस्लिम समुदाय के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मुस्लिम समुदाय इन बातों से सरोकार नहीं रखता। जब राम जन्मभूमि का भी शिलान्यास किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश ने शांति से उसको देखा। इसके पहले जब कोर्ट का फैसला आया कि रामलला जी का ही ये स्थान है, तब भी पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों ने शांति से उसको सुना। ये जो लोग अपने आप को मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि कह रहे हैं, ये उन समाज के प्रतिनिधि नहीं है। शाहबानो नाम की एक महिला, बुजुर्ग महिला, खुद कोर्ट में गई थी, आपको याद होगा, शरीयत के खिलाफ, और अंत में उसको पार्लियामेंट में बदल दिया गया था। उस महिला की जीत को पराजय में बदल दिया था पार्लियामेंट में। तो ये तो घृणित राजनीति करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, ये मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि नहीं है। इनकी वजह से मुस्लिम समाज को परेशानियां होती हैं, और वो अशिक्षा के अंधेरे में डूबे हैं, बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। और उन सब चीजों की तरफ ध्यान देने के बजाय इन मसलों पर ध्यान दे रहे हैं जो स्वतः प्रमाणित है, साफ है, और इस्लाम के खिलाफ है। ये जो बात है, ये कितनी मस्जिदें हैं जो पाकिस्तान में तोड़ी गई हैं, अरब देशों में तोड़ी गई हैं, इस्लाम के मुताबिक, जिसमें दूसरे धर्म के प्रतीक चिन्ह होंगे वहां नमाज ही नहीं हो सकती है। तो ये तो कहने भर के लिए मुसलमान है, नाम मात्र के मुसलमान है, ना ये मुसलमानों के नेता है और ना ये स्वयं इस्लाम पे यकीन रखने वाले मुसलमान। इनका कहना है कि एक बाबरी मस्जिद ढही थी 1992 में, और अब ये दूसरी मस्जिद ढाने का एक संकल्प ले लिया है बीजेपी ने, और ऊपर से उनका कहना है कि यहाँ कयामत तक
मस्जिद ही बनी रहेगी, ऐसा ओवैसी साहब ने कहा है। उनको आप क्या जवाब देंगे? जो बात वो कह रहे हैं, आप हमको एक बात समझ के चलनी पड़ेगी कि मुसलमानों का जो महत्वपूर्ण स्थान है धर्म की दृष्टि से वो मक्का मदीना है। बाकी जगह पे दरगाहें हैं और अन्य चीजें हैं, जैसे कि ईसाइयों का वेटिकन सिटी है। तो ये जो स्थान है ये मुस्लिम समाज के लिए इस्लाम की दृष्टि से ना तो ये इस्लामिक तौर पर जायज है और ना ही ये उनके लिए आस्था का केंद्र है। ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र जरूर है, इसलिए इसको आस्था का टकराव नहीं मानना चाहिए, इस पे जिद नहीं करना चाहिए, इस पे आग्रह नहीं करना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि इसको भी ढहा दिया जाएगा, क्योंकि ये तो मस्जिद होने की जो डेफिनेशन उसके अंतर्गत ही नहीं आता है। अब जो दूसरी बात है कयामत तक, तो कयामत कई बार बहुत छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। कयामत एक प्रकार का एक शब्द है और कयामत का मतलब तो है कि कोई भी कह देगा अभी कयामत आ जाएगी। इसलिए ओवैसी साहब को भी मैं कहूंगी कि पहले आप कयामत की म्याद तो तय कर लीजिए कि किस घड़ी को आप कयामत कहेंगे और कब कहेंगे। बाकी मैं फिर ओवैसी साहब को और आपके माध्यम से कहूंगी कि उनके साथ देश का मुस्लिम समुदाय नहीं है, हमारे साथ है, भारत के साथ है, भारत की एकात्मता के साथ है। समाधान होने दीजिए। जैसा महत्व आपके लिए मक्का मदीना का है वैसा ही महत्व हमारे लिए वहां उस धार्मिक स्थान का है। हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग है, सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है वो वहां पर, और इसलिए इनका आपस में कोई मेल नहीं है दोनों बातों का, और इसको लेकर के कोई आस्था का टकराव नहीं है, जबकि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। आपके मक्का मदीना में अगर कोई ऐसा स्थान होता तो हम अपने हाथ से हटा दिए होते उसको, मैं खुद जाके हटा दी होती। तो मैं चाहूंगी ओवैसी साहब खुद आए और एक एक ईंट उठा के ले जाए यहाँ से और आराम से यहाँ पर बाबा विश्वनाथ को प्रकट होने दें। उमा भारती जी, हर किसी का कहना है कि 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो आड़े आएगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार है जिसका मेजॉरिटी लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में भी है, उन्हें इस एक्ट को हटा देना चाहिए? नहीं, ये एक्ट आड़े नहीं आएगा। आप सर्वे की रिपोर्ट आने दीजिए ना, तो सब प्रमाणित हो जाएगा कि एक्ट आड़े नहीं आ रहा है। क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में आई नहीं और कोर्ट ने उस पर अपनी टिप्पणी नहीं दी है, इसलिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। इसमें एक्ट आड़े नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरा, मेरा ये कहना है कि लोग भूल गए हैं का इतिहास को कि यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी संशोधन करके। इस देश में पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट किया गया था और फिर इमरजेंसी हटाई भी गई थी और ये तय हुआ था कि अब इमरजेंसी नहीं लग पाएगी। एक्ट लोगों के लिए होते हैं, लोग एक्ट के लिए नहीं होते हैं। देश का बलिदान नहीं होता है एक्ट के लिए, एक्ट का बलिदान होता है देश के में शांति और सद्भावना के लिए और कानून को और संविधान को स्थापित करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं हमारे देश में ऐसी प्रथा है कि कोई पत्थर रख दो, कोई डंडा लगा दो और लाल झंडा लगा दो तो मंदिर बन जाता है। ऐसा ही मंदिर मिला है शायद ज्ञानवापी में। उनको आप क्या जवाब देंगे? अखिलेश की एक बात तो सत्य है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन आस्था के केंद्र विशेष होते हैं। जैसे पानी में सब जगह पर बिजली होती है, लेकिन पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट कहीं कहीं होता है। तो भगवान तो वैसे कण कण में व्याप्त होते हैं, लेकिन जो आस्था के आराधना के कुछ विशेष केंद्र होते हैं और वो करोड़ों साल से वो केंद्र बने रहते हैं। जहां तक अखिलेश की बात है, देखिए अखिलेश को लोगों ने, ये अखिलेश का मैक्सिमम है जो अभी अखिलेश को मिला है इन्हीं बातों के कारण, इसी हल्केपन के कारण। और इनको बहुत लंबे समय तक, ये बात मैं आपको बताऊं, मैंने पार्लियामेंट में रामायण की एक चौपाई बोली थी जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार गिरी थी कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहे न कुल रोवनहारा। जो राम का विरोध करेगा उसका यही हाल होगा कि उसके कुल में भी कोई रोने को नहीं बचेगा। अखिलेश ने ऐसी हल्की बातें कर करके ही तो अपनी पार्टी की स्थिति कर दी है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये तो हिंदुओं की विशेषता है कि जहां झंडा लग जाए, जहां सिंदूर लग जाए, वो वहां मत्था टेक देते हैं, मजारों पर जाकर के मत्था टेक देते हैं, दरगाहों पर जाकर के मत्था टेक देते हैं। लेकिन उस स्थान की तुलना काशी विश्वनाथ के साथ नहीं हो सकती है। ये तो पावर प्रोजेक्ट है जिससे सारे वो विश्व के नाथ के विश्वनाथ का मंदिर है वो तो, और इतने हल्केपन से उस बात को कहना, ये अखिलेश के अगंभीर अपरिपक्व स्वभाव का प्रतीक है। उमा भारती जी, जाने से पहले बस एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। 1991 की कांग्रेस पार्टी जिसने ये बिल पास किया था और आज की कांग्रेस पार्टी जो शिवलिंग जैसी आकृति जिसमें मान्यता है सारे हिंदुओं की, उसको कह रही है कि ये फव्वारा है। कोई फर्क नजर आता है तब की और अब की कांग्रेस में? बिल्कुल नहीं। इनने तो सिर्फ सत्ता उन्मुखी राजनीति की है
और विभाजन की राजनीति की है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के नाम पे इन्हीं ने करवाया ना, कांग्रेस पार्टी ने। मोदी जी तो तब पैदा ही नहीं हुए थे, मेरे जैसे लोग तो तब पैदा ही नहीं हुए थे। इनने ही कार सेवकों पर गोली चलाने का समर्थन किया था पूरी तरह से मुलायम सिंह का। इन्हीं लोगों ने जब रामलला प्रकट हुए तो ताले लगवा दिए थे वहां पर। तो इनने तो हमेशा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को और देश को विभाजित करके रखा है। और इसलिए कांग्रेस की तो मानसिकता ही एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित है ना, कांग्रेस पार्टी। तो अंग्रेजों का इस देश में क्या था, डिवाइड एंड रूल, और ये कांग्रेस का भी रहा। और अब डिवीजन हो नहीं पा रहा है, तो दे आर रूल्ड ओवर, फिनिश्ड, खत्म हो गए बेचारे ये लोग, किसी में खत्म हो गए फिर। उमा भारती जी हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत पे और सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।